नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पुलिस के सिस्टम ने मार डाला। कानपुर में ट्रैफिक जाल में फंसकर एक महिला की मौत हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बीच गोविंदपुरी पुल पर ट्रैफिक को रोका गया था। इस दौरान जाम में फंसी महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने तक देर हो चुकी थी। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर वीआईपी कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर ये वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा एक महिला के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। राष्ट्रपति के वीआईपी कल्चर के लिए रोके गए ट्रैफिक ने एक महिला उद्यमी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ट्रैफिक रोका गया था। रिजेंसी अस्पताल जाते वक्त गोविंद नगर पुल पर काफी लंबा जाम लगा था। वंदना मिश्रा के पति पुलिस के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जाम नहीं खुला। माना जा रहा है कि 10 मिनट पहले अगर वंदना को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। जाम में फंसकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की कानपुर चैप्टर की महिला विंग की अध्यक्ष वंदना मिश्रा का निधन हो गया। कानपुर के पुलिस सिस्टम ने एक महिला उद्यमी से उसकी सांसें छीन ली। अब इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने परिवार से माफी मांगी है। कमिश्नर ने ट्वीट किया और मामले में एसआई सुशील कुमार समेत 3 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल सीपी साउथ को जांच का जिम्मा दिया गया है। वंदना मिश्रा का परिवार कानपुर के किदवई नगर में रहता है। कानपुर पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, महामहिम राष्ट्रपति वंदना मिश्रा के असामयिक निधन से व्यथित हुए। उन्होंने पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को बुलाकर जानकारी ली व शोक संतप्त परिवार तक उनका संदेश पहुँचाने को कहा। दोनों अधिकारियों ने अंत्येष्टि में शामिल होकर शोकाकुल परिवार तक महामहिम का संदेश पहुंचाया। बता दें कि कल ही राष्ट्रपति ने योगी आदित्यनाथ के साथ बात कर कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की तारीफ की थी और कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से भी मुलाकात की थी। लेकिन वीआईपी सिस्टम कानपुर में एक महिला के लिए मौत का सबब बन गया। सवाल है कि आखिर यह आम आदमी को मौत देने वाला वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा। ये बड़ा सवाल है जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। सिस्टम, जाम, ट्रैफिक पुलिस आयुक्त, तमाम लोग इन सब के जिम्मेदार हैं। वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात महज लाल बत्ती तक सीमित रह गई थी उत्तर प्रदेश में कि कोई भी मंत्री, कोई भी सत्ता से जुड़ा शख्स लाल बत्ती का प्रयोग नहीं करेगा, उसको वीआईपी कल्चर माना जाएगा। लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाने के बाद यह माना गया था कि शायद वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों को किसी नेता के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो हमारी तरह आम इंसान की तरह चलेंगे। लेकिन वंदना मिश्रा को कहां पता था कि वो अस्पताल के लिए निकली जरूर है, लेकिन उसकी दहलीज तक वो जीवित नहीं पहुंचेंगे। ये ट्वीट बता रहा है कि पुलिस की गलती है। बहुत वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं हर शहर में, हर बार होते हैं, लेकिन किसी एम्बुलेंस को रोकना अपराध है। क्या सिर्फ सस्पेंड करके पुलिस वालों को कौन सी जंग जीती जा सकती है? कानपुर का गोविंदपुरी पुल जाम के लिए आज से नहीं, बचपनों से किस्से सुनते आ रहा हूं, तब से जाम के लिए जाना जाता है। कल शहर में बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट था, वीवीआईपी मूवमेंट था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय कानपुर दौरे पे थे। राज्यपाल महोदय भी थी, सीएम भी थे, सब लोग थे। वो जिस रूट पे थे उसे ब्लॉक कर दिया गया। सबका आदेश है, कोर्ट ने भी कहा कि 10 मिनट पहले आप रास्ता ब्लॉक कर लें और 10 मिनट बाद छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने रूट डाइवर्जन के नाम पर रोडों को ब्लॉक करना उचित समझा। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी तारीफ हुई थी कानपुर कमिश्नरेट की, बड़ी अच्छी व्यवस्था की बात कही जा रही थी। इंडिकेटर ना देने पर, मोड़ने पर कमिश्नर का चालान तक हो जाता है, लेकिन एम्बुलेंस को रोकने पर सिर्फ सस्पेंड करके बात को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जांच जरूर है,
एक बड़ा सवालिया निशान यह भी है कि एम्बुलेंस या किसी मरीज को रोकने का हक उस इंस्पेक्टर को किसने दिया? तमाम चीजों को लेकर अगर आप चलें, एम्बुलेंस, स्कूल बस, इन सब को रोकने पर मनाही है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसका उदाहरण वंदना मिश्रा की मौत, जो महज 10 मिनट पहले अस्पताल पहुंच जाती तो शायद बच जाती है। जो 10 मिनट पहले अस्पताल पहुंचती तो शायद बच सकती थी, पर लेकिन पुलिस वाले अपनी कॉपी जचवाने में मगन थे। उन्हें लग रहा था कि अब हम रोड पर एक वाहन नहीं देखेंगे तो पुलिस आयुक्त साहब बड़ी शाबाशी देंगे, उनकी चर्चा दूर दूर तक होगी और शायद सीएम से भी हो जाए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये वीआईपी कल्चर को सच में खत्म कर दिया गया है या सिर्फ कागजी तौर पर वीआईपी कल्चर को खत्म माना गया है? ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार एम्बुलेंस को हम लोगों ने फंसते देखा। कई बार पुलिस की गाड़ी, हर जनपद से खबरें आई कि पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस के आगे लगा दी, वो साइड नहीं दे रहे थे, फिर एम्बुलेंस के कर्मी को मारा। ये तो एम्बुलेंस में नहीं थी, ये तो अपनी निजी गाड़ी में थी। उनके पति रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी पुलिस वाले ने यह नहीं समझा कि उस पेशेंट की हालत कितनी सीरियस है। बात करेंगे हम लोग वीआईपी कल्चर की, कि लगातार जिस तरह से वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन वो खत्म कहां हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना, कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना, देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी, हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम, कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं पुलिस के सिस्टम ने मार डाला। एक मरीज अस्पताल इलाज के लिए जाता है, वीवीआईपी मूवमेंट होता है शहर में, उसे रोक दिया जाता है। उसका परिजन गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन पुलिस कहती है नहीं, वीवीआईपी मूवमेंट है, हमें मना किया गया है। फिर उन सबको ढकने के लिए एक ट्वीट करता है कानपुर नगर पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से और बताता है कि बहुत आहत हुए हैं, अगली बार से ऐसी घटना नहीं दोहराई जाएगी। अगली बार के लिए भी कुछ सोचा है कानपुर कमिश्नरेट ने कि करके फिर से एक ट्वीट करेंगे। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ गए। मधुर, गोविंदपुरी पुल सालों से सुना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जाम के लिए, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कई बार सत्ता पक्ष के लोग आए, विपक्ष के लोग आए, सबने कहा जाम बहुत लगता है, लेकिन आज तक उसका
उस समस्या का हल नहीं हुआ, कितनी मौतें हो गई। और कल पुलिस वालों ने जाम में रोक दिया, रोड ब्लॉक कर दी। एक मरीज, एक संस्था की कार्यकर्ता जो हमेशा समाज हित के लिए खड़ी होती हो, और भी तमाम काम उन्होंने किए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनको इलाज के अभाव में जाम की वजह से मौत हो जाएगी। हम बिल्कुल बात करें तो एक बार पुलिस ने फिर एक जान दी है, इससे पहले भी कई जाने की, लेकिन कल वाकई जो जान की वाकई बहुत दुखद एक घटना हुई है कानपुर में। गोविंद पुल की कल शाम को 7-7:30 की बात है, जब यहाँ से गोविंद पुल के नीचे से जब राष्ट्रपति महामहिम की जब ट्रेन गुजर रही थी तो दोनों तरफ ट्रैफिक था वो जाम कर दिया गया था। और जो वंदना मिश्रा जो महिला उद्यमी है, आईआईए महिला विंग की जो अध्यक्ष है, उनकी कल अचानक तबीयत बिगड़ी, जो कि कानपुर के दुबई नगर के ब्लॉक रहती है। उनके पति उनको अपनी पर्सनल गाड़ी से रीजेंसी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, और जब जाम उन्होंने देखा तो उन्होंने गाड़ी उतर के वहां के जितने भी पुलिसकर्मी खड़े थे उनके हाथ जोड़े, पैर छुए, उनसे बराबर उनसे विनती करता है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे उनको ले जाने दो, लेकिन उनको ले नहीं जाना। सबसे बड़ी बात उसमें यह सामने आ रही है कि ट्रेन निकल चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने ट्रैफिक बंद रखा था। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी लापरवाही। वो वहां जैसे एजेंसी लेके पहुंचते हैं अपनी पत्नी को, वहां पे उनको डेथ, डॉक्टर होते हैं चेक करते हैं, उनको डेथ बोल देते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद वहां से एम्बुलेंस अपने घर आ जाते हैं, इसकी जानकारी वहां के अधिकारियों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा सा पुलिसकर्मियों किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यार पुलिसकर्मी ने सिर्फ एक ट्वीट के माध्यम से माफी मांगी है, उनके घर गए थे, ट्वीट के माध्यम से माफी मांगी कि मैं इस जो काम हुआ इससे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांग के। और सबसे बड़ी इसमें एक चीज ये आगे सामने आ गई कि ये लापरवाही हर बार होती है, एक बार नहीं, जब भी कोई वीवीआईपी आता ये नहीं करते कि ये हमने कि अभी तक इसमें सिर्फ कार्रवाई की गई सिर्फ खानापूर्ति के लिए, जो वहाँ गोविंद पुलिस स्टेशन के ऊपर पुल में जो भी वहाँ पे एसआई लगाए गए थे और अच्छी लगाए गए थे, सिर्फ उनको निलंबन किया गया। जैसे एसआई, एक एसआई और 3 मुख्य आरक्षी को कानपुर कमिश्नर ने निलंबित कर दिया और खानापूर्ति करके माफी मांग के पूरे मामले को दबा दिया। जी तो ट्रेन आई और चली गई जहां उसे पहुंचना था। ट्रेन के लिए रोका, प्रोटोकॉल था महामहिम राष्ट्रपति का, सबने माना। उसके 10 मिनट बाद और रोकने की बात कही जा रही है कि 10 मिनट और रोक दिया गया। ये बाकायदा इनके परिजन जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद भी कोई संवेदना नहीं जागती है खाकी वर्दी के। एक ट्वीट के माध्यम से जितना आप शोक व्यक्त कर रहे हैं अपना, जितना आप बता रहे हैं कि हम लोग को काफ़ी ख़राब लगा, ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, क्या ये काम वहाँ पर खड़े सिपाही वो ना चले जाते, वो कह देते नहीं आप निकल जाइए? क्या राष्ट्रपति इससे बहुत दुखी हो जाते या और लोग दुखी हो जाते अगर आप ये काम कर देते कि उन्हें बस जाने देते? एक गाड़ी निकल जाती है। अगर खानापूर्ति के लिए किसी को निलंबित कर देना बहुत पुराना हो गया पुलिस के लिए, कुछ नया करना होगा। असीम अरुण से बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी तारीफ कर रहे थे, पूरे शहर में बता रहे थे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दी जाएगी। किसी की मौत के बाद आपकी ट्रैफिक व्यवस्था और सुधरी नहीं और खराब हो गई है। बिल्कुल, यदि हम बात करें प्रशासन की और की बात करें तो वादे तो कई किए गए थे, जब कम्युनिस्ट कानपुर को दी गई थी, कई वादे थे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब ट्रेन गुजरी नहीं थी तो उससे पहले भी वहां से जाम लगा था, वो जो ट्रैफिक रोका गया था। तो ये जब ट्रेन नहीं आई थी तब भी इनके परिवार के लोग वहां पे पुलिस कर्मियों से ये कह रहे थे कि मेरी गाड़ी निकलने दे दीजिए, आप देख लीजिए तबीयत खराब है। लेकिन किसी ने भी उनको सुना नहीं, वहाँ कई पुलिस वाले खड़े थे। लेकिन जब ट्रेन निकल गई उसके बाद भी ट्रैफिक 10 मिनट तोड़ा गया और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन ये भी एक जांच का बड़ा विषय बन गया है। लेकिन अनिल रसूल ने एक दक्षिण डीसीपी साउथ जो है ताकि उनको जांच दी गई है किस जांच के, लेकिन ये सिर्फ एक खानापूर्ति होती है। इससे पहले कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें सिर्फ खानापूर्ति करके 1 आदमी 2 आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है अधिकारियों को, उसके बाद खानापूर्ति में मामला दबा दिया जाता है। लेकिन ये मामला वाकई बहुत दुखित है कि एक व्यक्ति हाथ पैर जोड़ रहा है और अपनी पत्नी के लिए एक भीख मांग रहा है कि जाने दीजिए, उसकी जान बच जाएगी, तबीयत बहुत खराब, उसको जाने दिया गया और डॉक्टर ने उसको मत घोषित कर दिया। अब आज सुबह, कल शाम से बात करें यदि आज सुबह तक की 8:30 रात को 8 से आज सुबह तक की, तो अभी तक सिर्फ लोगों का ताना लगा उनके घर में आने का। सुबह असीम अरुण कानपुर कमिश्नर डीसीपी साउथ मीना ताकि उनके घर पहुंची, उनके घर में लोगों से बात की और जहाँ पे घाट गए थे घाटे तैयारी पहुंचा, सारी सिर्फ आ रहे हैं, संवेदना कर रहे हैं और हाथ पर जोड़ माफी मांग रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कमी जो सामने देखने मिली कि जब भी कोई वीवीआईपी आता तो कानपुर पुलिस सिर्फ रूट डाइवर्ट नहीं करती, सिर्फ जाम लगवाती और कुछ नहीं। सिर्फ एक रूट का जाम देखा जाए तो कई ऐसे रोड हैं जो जैसे कि हम कानपुर हुसला की बात करें तो हुसला जाने के लिए अलग रोड है,
और रिजेंसी जाने के लायक होगा, तो एक रूट इनको ऐसा बनाया जाए कि आपातकालीन स्थिति में आदमी क्या करेगा, क्योंकि वीवीआईपी का प्रोटोकॉल माने है, चलो प्रोटोकॉल है तो उसको माने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी भी बहुत बड़ी चीज होती है। यदि जैसे अभी आपने बोला कि यदि निकल जाती एम्बुलेंस तो क्या हो जाता, तो सही बात है बिल्कुल, यदि किसी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ना राष्ट्रपति नाराज होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रेन आई चली गई, राष्ट्रपति जहाँ से आए थे वहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक जिंदगी जो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली कमिश्नर जी। मधुर, वंदना मिश्रा को 1 महीने पहले कोविड हुआ था। उनके पति ने पुलिस वालों से कहा कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड की जो दिक्कतें हैं वो उनके साथ हो रही हैं, उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाना होगा। हर जगह हम लोग पढ़ रहे हैं, तमाम जगह चीजें निकल के आ रही कि कोविड के बाद की जो बीमारी है उसके लिए तत्काल अस्पताल जाया जाए। बाकायदा इसके लोगों को शासनादेश भी मिल गए होंगे, लेकिन कि कोविड पेशेंट को कहीं ना रोका जाए। उनके पति स्वयं बता रहे हैं, कोई रात में घूमने तो नहीं निकलेगा कि राष्ट्रपति की ट्रेन दिखा लाएं, कि पुलिस कैसे रोकती है ये दिखा दें। हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है पुलिस वालों को, कोई संवेदना नहीं दिखी। 8:05 पर काफिला पहुंचता है कानपुर सेंट्रल। उसके बाद 11:15 बजे तक गंगा पुल, कानपुर का माल रोड चौराहा, चुंगी, तमाम ऐसी जाजमऊ चुंगी जिसको कहते हैं, वहां वो सब जाम रहता है 10:30 बजे तक। ये कौन सी ट्रैफिक व्यवस्था असीम अरुण चला रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहूंगा। मधुर, पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत खतरनाक हैं, ये सब लोग कह चुके हैं। उसके बाद एक पेशेंट का परिजन हाथ जोड़ ले, अगर किसी के पैर छू ले, अगर ये काम हो जाता तो और अच्छी बात होती। जो ट्वीट आपने ये किया ना कि बड़ा हमें दुख हुआ है कि घटना हमारे बीच हुई, अगर वो उस गाड़ी को निकलने देते तो शायद पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही होती। बात है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि यातायात को या फिर भीड़ भाड़ इलाके कुछ जो, और जैसे कोविड-19 के जो भी मरीज है जिनको उसके बाद दोबारा फिर कोई बीमारी होती है तो उनको तत्काल इलाज करवाया जाए। तो सूबे मुखिया तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की बात करें कल, जैसे ही उन्होंने एंट्री किया आपके राष्ट्रपति कोविड से कानपुर आए, और उन्होंने सबसे पहले यही पूछा यहाँ के कि ये कानपुर कमिश्नर पुलिस है क्या, तो उनको कई उपलब्धियां बताई गई कि जाम से निजात मिलेगा और अच्छे लोगों को पुलिसिंग मिलेगी, अच्छे से अच्छे कार होंगे। तो उसका कार का एक उदाहरण साफ दे दिया कानपुर पुलिस ने कि क्या उदाहरण कर सकते हैं कि जिंदगी और मौत में क्या डिफरेंट वो समझते हैं। उनके लिए जिंदगी माने नहीं, उनके लिए प्रोटोकॉल माने। एक जिंदगी चली गई, एक लोग के घर का चिराग बुझ गया, उनको उससे माने नहीं, उनको सिर्फ कानपुर पुलिस को इससे माने कि कंप्लीट कमिश्नर पुलिस है उसका क्या महत्व है। सबसे बात हमें देखने मिली कि कल यदि जैसे कि उन्होंने आज कानपुर कमिश्नर ने 4 लोग को सस्पेंड कर दिया, इससे किसी जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। और साफ ट्वीट करके सिर्फ एक दुखा रो रहे हैं कि मैं इस जो हुआ है कितना हुई, इससे मैं बहुत दुखित हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। इससे यदि किसी घर की जिंदगी वापस आ जाए तो ऐसे लोग माफी मांगते हैं। तो ये पहला मामला नहीं, कई मामले कानपुर में ऐसे, सूबे मुखिया की बात कर लें या हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर लें, जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो जाम लगाया जाता है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाना चाहिए भारत जैसे विकासशील देश में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम लोग बात करें पुलिस के सिस्टम ने मार डाला। वंदना मिश्रा की मौत उन तमाम लड़कियों के भी सपने तोड़ देती है जो सामाजिक कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने कोविड काल में तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता उभर के आए। IIA, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की महिला विंग की अध्यक्ष थी। महिलाओं को प्रोत्साहन देती थी, आगे बढ़ती थी, उनको लड़ना सिखाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत ये जाम ले जाएगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।